हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, इसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल के बारे में। और बता दूं, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो एसएससी एंड रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसमें हम बात करेंगे, टॉप 30 तो होंगे ही, साथ ही साथ उन क्वेश्चन से निकलने वाले अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो मान लीजिए टॉप 50 क्वेश्चन तो होकर रहेंगे आज के सेशन में। सो बढ़ते हैं सेशन की, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि कौन सा दर्रा भारत में म्यांमार को जोड़ता है। तो पहले पता होना चाहिए, भारत के पूर्व में है ना, बिल्कुल पूर्व में स्थित, बिल्कुल पास ही में है, अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा जस्ट में है ना। तो पता होना चाहिए म्यांमार देश है। तो भारत और म्यांमार की जो सीमा लगती है वहाँ पर एक दर्रा स्थित है, तो वो है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। यहाँ पर एक और दर्रे की बात होती है कई बार, याद रखना, माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना वो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड। और यहाँ पर मैं बता दूं, जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर सीमा पर है। ऐसे मत सोच लेना मैंने अरुणाचल प्रदेश इसलिए कहा क्योंकि वो बिल्कुल एकदम सिमिलर है उसके पास में ना, तो इसलिए तो ध्यान रखें, तुजू दर्रा मणिपुर में है। और जब म्यांमार की सीमा भारत से लगती है तो अरुणाचल प्रदेश से ऊपर से लगती है, इसलिए मैंने म्यांमार की सीमा के रिलेटेड ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा का डिस्कस हो रहा है। तो बता दूं, भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा वहाँ से गुजरती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। तो याद रखें, ये भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव इस तरह पूछा जाता है कि भारत के मध्य से बिल्कुल गुजरने वाली रेखा कौन सी, याद रखना कर्क रेखा, यानी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, बीच में से निकलती कर्क रेखा, याद रखें। नेक्स्ट है, भारत किस देश से सबसे छोटी सीमा बनाता है। जी हाँ, भारत यानी किस देश से सबसे छोटी सीमा बनाता है, इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत किस देश से सबसे लंबी सीमा बनाता है, वो था बांग्लादेश, 4000 समथिंग किलोमीटर था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 106 किलोमीटर हो जाएगा, अफगानिस्तान से लगता है। और जो पाकिस्तान आज के टाइम में वो हम बात करते हैं पीओके, वही एक तरह से अफगानिस्तान से वही सीमा लगती है ना, तो याद रखें। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, तटीय सीमा यानी समुद्र से सीमा, यानी समुद्र से संलग्न कितने राज्य हैं। तो बता दूं, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं या तटीय सीमा बनाते हैं, कुछ भी कहते हो ना। थोड़ा सा मैं क्या एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो शब्द होते हैं ना वो अनेक होते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं ना वो एक ही होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी देनी है कहीं से भी, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि आपको चांस ही रहता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करें, चाहे वो इस हिसाब से करे चाहे उस हिसाब से करे, तो इस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सैडल पीक चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पता होना चाहिए, जो सैडल पीक है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है। तो जो धारवाड़ का पठार है वो कर्नाटका में स्थित है, तो ध्यान रखें, कर्नाटका में स्थित है। और यहाँ पर दक्कन का पठार कई बार पूछा जाता है, तो याद रखें, जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, तो बता दो, हिमालय से क्वेश्चन आया, तो एक ध्यान रखना, ज्योग्राफी का सबसे, एक तरह मैं कहूँ ज्योग्राफी की जो आत्मा है ना वो हिमालय में ही बसती है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, यहीं से तय होता है कि आपका ज्योग्राफी कितने परसेंट आएगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, तो इसे आप एक बार थ्योरिकली ज़रूर पढ़ें, तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा और इसके ज़रिए आप क्वेश्चन सीरीज सही से लगा सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारे सामने वृहद हिमालय, लघु हिमालय। और आपको पता होना चाहिए, जो भारत है उसमें हिमालय बेसिकली 3 तरह के हैं। अगर हम भारत के जम्मू कश्मीर पर है, वो यहाँ पर वो ट्रांस हिमालय है। जब यहाँ नीचे आता है तो पहले वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर ना हिमाद्री, ऐसे आता है ना। तो उसी तरह हिमालय जो है 2-3 भागों में बटा हुआ है। वृहद हिमालय, लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, यहाँ पर इसका पूछा गया, तो याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जी हाँ, यानी लघु हिमालय और बृहद हिमालय जो अलग होता है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखें, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, सतलज नदी का अंतिम मुहाना कौन सा है। सतलज नदी का जो अंतिम मुहाना है ना वो हो जाएगा चिनाब नदी। तो याद रखें, चिनाब नदी सतलज नदी का अंतिम मुहाना हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी जो है उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है
1465 किलोमीटर, जी हाँ। और बता दूं, जो कावेरी नदी, कई बार मैं बुक्स में थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। जो कावेरी जो नदी है ना, वो 1401 किलोमीटर बहती है, लेकिन जो गोदावरी है वो 1465 किलोमीटर बहती है। तो यहाँ पर कई बुक्स है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा फिलहाल, लेकिन कई बुक्स ऐसी है जो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहती है। क्यों भाई, कावेरी को गंगा कैसे कह सकते हो आप? आपको पता होना चाहिए 2525 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वाली गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और उसी संदर्भ में गोदावरी नदी दक्षिण भारत में स्थित है, और दक्षिण भारत में बहने के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो तुम कावेरी कैसे कह सकते हो? और उल्टा मूर्ख स्टूडेंट वो कावेरी को मान रहा है दक्षिण भारत की गंगा, और कई बार इसके ऊपर डिबेट हो जाती है। तो ऐसी मूर्खता ना करें, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, भगवान ने भेजे के साथ भेजा है ना, तो उसी भेजे को यूज़ करो। तो 1465 किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है, कावेरी नहीं है। कावेरी कभी मत करना। अक्सर यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका सही है या ये सही है, तो आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील की अगर बात करूं तो याद रखना आंध्र प्रदेश है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और लोनार झील कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना जो लोनार झील है वो हो जाएगी महाराष्ट्र में, राइट। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? आपने देखा होगा कि लाल मिट्टी कहीं पे पाई जाती है, आपने देखा होगा कि उसका जो रंग होता है ना वो लाल दिखाई देता है, थोड़ा, मतलब इतना लाल नहीं दिखाई देता है कि बिल्कुल, थोड़ा सा लाल दिखाई देता है। आप जब दूर से देखते हो थोड़ा सा तो लाल दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है तो बता दूं, उसमें लाल ऑक्साइड होता है। याद रखना, लाल ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण वो लाल दिखाई देता है। सो आई थिंक ये डाउट आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, रबी की फसल किस माह में काटी जाती है ना, या उसकी कटाई जो होती है वो किस माह में होती है? तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप रबी से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उससे आप कर सकते हो। देखो, जो रबी है ना, उसी में एक फसल आती है गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है बेसिकली, क्योंकि फसलें खरीफ और रबी जो मेन फसलें होती है वो दो ही होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। जो रबी की फसल में गेहूँ होता है वो मार्च अप्रैल में, आपको पता ना, होली के टाइम, है ना। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, होली से जब गेहूं को काटा जाता है तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो, मार्च अप्रैल में कटाई होती है इसकी, राइट। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। जी हाँ, राजस्थान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो इससे हर कोई रिलेट कर देगा। श्वेत दुग्ध होता है तो दुग्ध उत्पादन, है ना। इससे पहले हरित क्रांति का डिस्कस किया था, वो हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा झारखंड, है ना। झारखंड सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक। कोयले का भी झारखंड है, और झारखंड में स्थान है धनबाद, उसे कोयला नगरी कहा जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत में लौह इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1874 में स्थापित किया गया, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि दोनों जो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, जो फर्स्ट है वो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और जो सेकंड है, मैं दोनों क्वेश्चन को साथ ले रहा हूँ इस पर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का तो कानपुर यूपी में, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्तव में जो भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? उत्तर और दक्षिण को छोड़ दो, भारत का मैनचेस्टर तो याद रखना अहमदाबाद, उसे ही वॉस्टन कहते हैं भारत का। तो याद रखें, उत्तर दक्षिण का सेपरेट पूछें तो आंसर अलग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा रांची। कहाँ हो जाएगा? रांची। तो बता दूँ रांची कहाँ पर है? झारखंड में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, झारखंड की राजधानी रांची है, तो ये भी ध्यान रखें राजधानियों के संदर्भ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 11। जी हाँ, नेशनल हाईवे 11 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो इस क्वेश्चन को बचपन हमने बहुत पढ़ा था, आई होप आपको भी आ रहा होगा। 1853 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी, ईसा पूर्व कहाँ जा रहा हूँ, ईस्वी हो जाएगा। 1853 ईस्वी में हो जाएगा ना, यानी मुंबई, पुणे और ठाणे के बीच ऐसा कुछ चला गया था, है ना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा तो वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, है ना, मुंबई बंदरगाह। और सबसे प्राचीन पूछे तो चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वाराणसी,
राइट। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा रामगंगा नदी पर, है ना। किस नदी पर, रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है, तो ये अक्सर मैं अपनी करंट की वीडियो में इसका डिस्कस होता रहता है। तो केरल की होती है 94% साक्षरता इस बार। अब 2021 में फिर होगी तो पता चलेगा कि क्या पता इसकी बढ़ी है या इसका बराबर कोई आया है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है, जी हाँ, जनसंख्या न्यूनतम पूछा है। यहाँ पर गोवा के चक्कर में कई कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गोवा जो बिल्कुल ऐसा सा दिखता है ना, तो लोग सोचते हैं कि गोवा होगा, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है सिक्किम हो जाएगा, राइट। तो इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ। और पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है सूरत शहर किस नदी पर बसा है, किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखें ताप्ती नदी, यानी सूरत शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। और यहाँ पर अगर पूछे कि मथुरा, तो याद रखें वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही। वैसे हमने डिस्कस किया था कि 30 क्वेश्चन हम रिटर्न लेकर आएंगे, और 20 क्वेश्चन तो हमने ऐसे अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट की और थोड़ा इम्पोर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी। लगभग 50 क्वेश्चन हो गए। सो आई होप आपने सेशन इन्जॉय किया होगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।